हेलो दोस्तों, आज हम द लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक कर देना, और अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि लुओ लुयांग से पूछ रही होती है कि क्या तुम एक स्वॉर्ड गॉड बन चुके हो, जिस पर लुयांग कहता है कि हाँ लुओ, मैं एक स्वॉर्ड गॉड बन चुका हूँ। आखिरकार हमारी मेहनत रंग ले आई, हमने जितनी सारी कोशिशें और जितनी ज्यादा मेहनत की थी आज वो पूरी हो गई। मैंने अपने उस आर्ट रिलम में कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है। अब मैं जाकर एक गॉड बन चुका हूँ, मगर मैं वहाँ हेवन रिलम के मास्टर से अभी भी नहीं लड़ पाया क्योंकि वो मास्टर बहुत ज्यादा पावरफुल हैं और कुछ हमारे स्वॉर्ड डोमेन के मास्टर अभी भी वहाँ पर फंसे हुए हैं। उन लोगों ने मुझे वापस भेज दिया और कहा कि जाओ कल्टीवेशन करके आओ और अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत बना कर आओ, फिर आकर इन मास्टर और इन गार्डियन से फाइट करना और इनको हरा कर हमें भी यहाँ से निकाल लेना। इस पर लुओ पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो, हमारे कुछ मास्टर वहाँ पर फंसे हुए हैं क्या? जहाँ हम देखते हैं लुयांग उसको स्टोरी बताता है और कहता है कि हाँ, जिन की ये लेजेंडरी स्वॉर्ड्स थी वो सभी वहीं पर ही फंसे हुए हैं। इस पर लुओ कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें एक बात बताने वाली थी, मैं भूल गई, मेरे पेरेंट्स भी एक ब्लेड मास्टर बन चुके हैं। जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो तभी वहाँ पर वो बैठकर कल्टीवेशन कर रहे थे और उसने ब्लेड मास्टर लेवल को अचीव कर लिया था। और हाँ, तुम्हें मैं एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, मैं भी ब्लेड मास्टर लेवल के पीक तक पहुँच चुकी हूँ। ये सारी तुम्हारी वजह से, तुमने हमें वो डिवाइन फ्रूट्स दिए जिससे हमारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मेरे फादर भी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे थे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जिस पर हम लुयांग को देखते हैं दोस्तों, जो लुओ से कहता है कि नहीं, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये तुम लोगों की अपनी मेहनत है। तुम लोगों ने कल्टीवेशन को बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव किया और अपनी कला का यूज करके अपने आप को एक ब्लेड मास्टर बनाया। और तुम खुद अपने आप को देख लो, तुम कितनी ज्यादा शक्तिशाली और पावरफुल हो। आज तुम एक पीक लेवल के ब्लेड मास्टर लेवल तक पहुंच चुकी हो। मुझे तुम पर गर्व है, मुझे ये यकीन था कि तुम एक ना एक दिन जरूर एक ब्लेड मास्टर बनोगी, वो भी एक अच्छी ब्लेड मास्टर। इस पर लुओ कहती है कि लुयांग सभी बातें यहीं पर खड़े होकर करेंगे क्या? अंदर तो चलो, अंदर भी जाकर थोड़ा बैठते हैं। ये कहते ही वो दोनों पैलेस के अंदर लग जाते हैं, मगर पैलेस तक जाते जाते वो लोग आपस में बहुत ज्यादा मजाक करते हैं और बहुत ज्यादा खेल कूद रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुयांग और लुओ अपने हाउस के बाहर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ वो लोग बातें करना शुरू कर जाते हैं। और तभी हमें 2 इयर्स के बाद का सीन दिखाया जाता है दोस्तों। यहाँ हम देखते हैं कि लुयांग अपने फादर से और वहाँ के मास्टर से कहता है कि मुझे अपने लुओ की स्किल्स पर पूरा भरोसा है। ये कहते ही हम देखते हैं लुओ वहाँ लुयांग से कहती है कि वो देखो, मदर फादर सब ही बहुत ज्यादा उदास है मेरे जाने से, मुझे वहाँ पर जाना चाहिए नहीं। जहाँ पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि लुओ, तुम पे अगर मुझे भरोसा है और अगर तुमको मुझ पर भरोसा है तो तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ से तुम्हारी स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी और मुझे यकीन है कि तुम वहाँ से बहुत ज्यादा पावर्स को सीख कर आओगी। जिस पर हम देखते हैं लुओ वहाँ से निकलने के लिए अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करती है और तभी वहाँ हम हेवन के गेट को देखते हैं जो ओपन हो जाता है और लुओ उसके अंदर एंटर हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि सारे लुओ सेक्ट के लोग वो देख रहे होते हैं और कहते हैं कि हमारी लुओ मास्टर आखिरकार हेवन में जा चुकी है, अब वो बहुत ज्यादा कल्टीवेशन कर कर ही आएगी। जिस पर हम देखते हैं लुयांग कहता है कि फादर, अब हमें भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करनी होगी, अब मुझे भी बहुत ज्यादा कल्टीवेशन करनी होगी, यहाँ तक कि हमारे पूरे सेक्ट को बैठकर अपने आप को पावरफुल बनाना होगा क्योंकि बाकी डोमेन के पर्सन हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल और शक्तिशाली है। जिस पर हम देखते हैं दोस्तों, शेन कहता है लुयांग बेटा, मुझे तुम पर यकीन है, मैं अपने डिसाइपल्स को तैयार कर लूंगा और तुम्हारी जर्नी के लिए मैं प्रे भी करूंगा कि तुम अपनी जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करो और उस लेवल तक पहुंच जाओ जो अभी तक इस डोमेन में किसी ने भी अचीव नहीं किया। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे यकीन है कि तुम एक ना एक दिन एक गॉड किंग बनकर ही आओगे और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है लुयांग। और मुझे पता है कि अब तुम हेवन रिलम पे शिफ्ट होने वाले हो और हेवन रिलम तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। जिस पर हम टियान को देखते हैं जो कहता है कि लुयांग, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आएगी, तुम हमसे मिलने जरूर आना और वहाँ पर तुम और लुओ अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाना। मैं वहाँ जरूर तुम लोग के बच्चों से मिलने आऊंगा और तुम लोग भी प्लीज यहाँ पर चक्कर लगाते जरूर रहना क्योंकि अभी हमें तुम्हारी याद अभी से ही आ रही है। तो तुम्हारे जाने के बाद तुम खुद ही सोच लो हमें तुम्हारी कितनी ज्यादा याद आएगी। जिस पर लुयांग कहता है कि मेरे भाई टियान, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी भी शादी हो जाएगी क्योंकि तुम्हें भी अब अपने लिए वाइफ ढूंढ लेनी चाहिए और अपनी शादी पे मुझे जरूर इन्वाइट करना। मैं और लुओ और हमारी पूरी फैमिली वहाँ पर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। अगर हमारे बच्चे हुए तो मैं उन्हें भी जरूर लाऊंगा तुमसे मिलवाने, तुम चिंता मत करो। जिस पर हम लुओ के फादर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और लुयांग से कहता है कि लुयांग, मेरी भी तो बात सुन लो, तुम इन सब की ही बातों पे गुम हो गए हो। जिस पर लुयांग हंस के जवाब देता है और कहता है कि जी जरूर, मुझे बताएं आपने क्या कहना है। जिस पर लुओ का फादर कहता है कि देखो, तुम भी हेवन रिलम के पीक पर हो और लुओ हेवन रिलम को अब स्टार्ट करने जा रही है और उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी तुम्हारी है, तो प्लीज उसका ख्याल
ख्याल रखना और उसको हर समय गाइड करते रहना, मुझे उसकी बहुत ज्यादा चिंता है। इस पर हम देखते हैं ये सुनते ही लुयांग कहता है कि आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लुओ मेरे साथ जा रही है और उसको मैं इतना ज्यादा ख्याल रखूंगा जितना किसी ने भी नहीं रखा होगा, यहाँ तक कि आपने भी नहीं। और आप देखेंगे कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल लेडी बनकर आएगी। हमारे पूरे स्वॉर्ड डोमेन में इतनी पावरफुल लेडी मास्टर नहीं होगी जितनी मैं लुओ को बना दूंगा, आप इस बात की चिंता मत करें। जिस पर हम लुयांग के अंकल को देखते हैं जो लुयांग से कहता है कि मैं भी तुम्हें सबकी तरह भाषण नहीं दूंगा, मगर मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहता हूँ लुयांग बेटा। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तुम पर यही कहूंगा कि लुयांग वो जो हेवन रीलम है उसकी मार्शल आर्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वहाँ पर हर घड़ी तुम्हें चुनौती मिलती रहेगी। तुमने वहाँ पर सही से उस चुनौती को फेस करना है और वहाँ के मास्टर को हरा कर ही वापस आना है। और जब भी तुम यहाँ आओ तुम्हारे लिए हमारे डोर ओपन है और इस रीलम की चिंता तो तुम बिल्कुल भी नहीं करो। हमारे स्वॉर्ड डोमेन पर अब इस टियान का भी थोड़ा बहुत रोब हो चुका है, अब टियान भी यहाँ की रक्षा कर सकता है, इसीलिए तुम्हें मैं ये कामनाएं देता हूँ कि तुम जाओ और उस हेवन रीलम पर भी एक एल्वी फैमिली का नाम रोशन करके आओ। जिस पर लुयांग कहता है कि बस अब ठीक है, अब काफी ज्यादा लेट हो रहा है, आप सबकी बातों को मैंने सुन लिया, अब मुझे जाना होगा। ये कहते ही लुयांग वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि दोस्तों वहाँ पर खड़े सारे सेक्ट लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि लुयांग हमारा नाम रोशन करवा कर ही आना, लुयांग हम तुम्हारे साथ है। ये कहते ही दोस्तों हम लुयांग को देखते हैं जो हेवन की ओर बढ़ रहा होता है और कहता है कि मदर मेरे लिए जरूर प्रेयर करना, मैं एक ना एक दिन जरूर आऊंगा वापस और मुझे आपकी प्रेयर की काफी ज्यादा जरूरत है। मगर लुयांग वहाँ पर सोचता है कि पहले मुझे असुरापात जाना होगा ताकि मैं उस असुरापात से हेवन रीलम के रास्ते को पूरे की पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर पाऊँ। ये कहते ही लुयांग उस अंडरग्राउंड डोमेन की ओर बढ़ता है और उस डोर पर डार्क किरण के पावर का यूज करके और उसकी एनर्जी को वहीं पर ही खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि हमें अंडरग्राउंड डोमेन के अंदर एक मास्टर को दिखाया जाता है जो उस असुरापात के बारे में बातें कर रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर कोई भी असुरापात पर आने के लिए आया तो मैं उसे मार डालूंगा, वो हमारा है, हम उसके लिए इतने बरसों तक लड़े हैं और वो असुरापात से हम ही उस हेवन रीलम के रास्ते तक जाएंगे और कोई भी नहीं जा सकता, और अगर बाहरी दुनिया से कोई भी आया तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। कहते ही वो मास्टर रास्ते की ओर बढ़ने लग जाता है और तभी हमें वहाँ पर एक ब्लड डेविल केव को दिखाया जाता है। वहीं पर ही एक मास्टर कहता है कि सीनियर ब्रदर जू और सीनियर ब्रदर लू मुझे एक फील आ रही है और मेरी एनर्जी ये चीज ऑब्जर्व कर रही है कि कोई आउटसाइडर यहाँ पर दोबारा से आ गया है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी महसूस हो रही है और मुझे एक अजीब सी बदबू आ रही है जो आउटसाइडर से आती है, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि कोई हमारे डोमेन के अंदर एंटर हो चुका है। हमें देखना होगा कि ये कौन है और कौन आ रहा है हमारे डोमेन में। जिस पर हमें उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो मास्टर बाहर खड़ा था। तभी वो आता है अपने सीनियर ब्रदर से कह रहा होता है कि मुझे तो लग रहा है कि ये वही लड़का है जो पहले यहाँ पर आया था उस डार्क किरण और डेविल फ्रूट को जो यहाँ से ले गया था, मुझे तो वही लग रहा है, मगर इस बार मुझे उसकी शक्तियाँ कुछ ज्यादा ही लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो एक स्वॉर्ड गॉड बनकर यहाँ आ रहा है। जिस पर सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, वो एक गॉड किंग क्यों ना हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब उसकी सारी गलतियों का बदला मैं उससे लेकर रहूंगा जो वो पहले आकर यहाँ कर गया है, क्योंकि उसने हमारी डार्क किरण और डेविल फ्रूट्स को यहाँ से उठाया है, उसका हिसाब इसने चुकता करना ही होगा। और मास्टर मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि वो अब यहाँ असुरापात के लिए आया है, क्योंकि असुरापात से हेवन तक के लिए डायरेक्ट रास्ता जाता है, तो उसको इस रास्ते को एक्सप्लोर करना है, इसीलिए वो यहाँ से आया है। मगर वो अब यहाँ पर आ तो गया है, यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। जिस पर मास्टर कहता है कि हाँ अब वो आ गया है मगर अब हमें उसे नहीं जाने देना चाहिए। जिस पर सीनियर ब्रदर कहता है कि फिर मुझे ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए मास्टर, तुम जैसा कहोगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। जिस पर मास्टर कहता है कि सीनियर ब्रदर्स मेरी बात सुन लो, हम लोग को 3000 डेविल फ्रूट्स को इकट्ठा करना होगा और उसकी फॉर्मेशन को क्रिएट करना होगा, जिसकी मदद से हम उस लड़के को यहाँ से भगा सकते हैं और उसकी एनर्जी की मदद से हम उस लड़के को मुकाबला दे सकते हैं और उस लड़के की जितनी भी पावर्स अपने अंदर ला सकते हैं। जिस पर हम सेकंड सीनियर ब्रदर को देखते हैं जिसका नाम लू था। वो कहता है कि क्या तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो, हम इतने ज्यादा डेविल फ्रूट को क्यों जाया करें, हमें तो उल्टा उसको अपनी एनर्जी के लिए यूज करना चाहिए। उस छोटे से क्यांकी के ब्लेड मास्टर को यहाँ से भगाने के लिए नहीं, वो एक ब्लेड मास्टर है, तुम लोग गलत समझ रहे हो, वो भी मुझे लगता है कि कोई क्यांकिन का सिटी के ब्लेड मास्टर है, तो मैं यही चाहूंगा कि उसे भगाने से अच्छा है कि हम डेविल फ्रूट्स का उपयोग करें और अपने आप को पावरफुल बना दें। उसको भगाने के लिए अगर हम डेविल फ्रूट का यूज करेंगे तो हमारे डेविल फ्रूट जाया हो जाएंगे। जिस पर मास्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है दोस्तों, जहाँ मास्टर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, यहाँ से फिर कोई भी पर्सन आएगा और हमारे डोमेन को एक्सप्लोर करके यहाँ से हेवन रिलम की ओर चला जाएगा और इसी तरह हमारा डोमेन आहिस्ता आहिस्ता कब्जा होने लग जाएगा। क्या तुम्हें ये सब मंजूर है सीनियर ब्रदर? जिस पर सीनियर ब्रदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर इसका बदला हम इससे लेकर ही रहेंगे, फिर इसे हम नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही हम देखते हैं मास्टर
वहाँ लुयांग के सामने आ जाता है। लुयांग कहता है कि मास्टर मेरा कोई मूड नहीं है तुमसे फाइट करने के लिए, मैं बस यहाँ से असुरा पास से जाना चाहता हूँ, मुझे यहाँ से जाने दो। जिसमें मास्टर कहता है कि नहीं, ऐसे कैसे, तुम्हें अपना पुराना बदला भी चुकता करवाना ही होगा आज। उस हिसाब के लिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जहाँ हम देखते हैं लुयांग इधर उधर देखने लग जाता है, तभी उसको दो सीनियर ब्रदर नजर आ जाते हैं। जहाँ लुयांग कहता है कि वो रहे तुम्हारे गिफ्ट, वहाँ पहाड़ के पीछे छुपे हुए हैं तुम्हारे गिफ्ट। हम देखते हैं ब्लेड मास्टर हंसता है और कहता है कि नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, वो गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट तुम्हारे लिए मैंने उस पहाड़ के उस साइड रखे हैं, चलो हमारे साथ, मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूं। जिस पर लुयांग कहता है कि मुझे फोर्स मत करो, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। जिस पर ब्लेड मास्टर कहता है कि नहीं लुयांग, मुझे तुम्हें वो गिफ्ट देना है क्योंकि मुझे तुमसे अपोलोजाइज करना है जो से मैंने तुम्हें पहले किया था उस चीज के लिए। जिस पर लुयांग कहता है कि तुम इतने अच्छे कब से हो गए, मुझे तो तुम्हारी कोई चाल लग रही है ये। जिस पर हम देखते हैं मास्टर कहता है कि ये कोई चाल नहीं। जिस पर लुयांग कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा, मगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर मास्टर कहता है कि ये मेरी ही चाल है। ये कहते ही मास्टर अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। कहते ही दोस्तों हम देखते हैं मास्टर भी अपनी सोल निकाल लेता है और दोनों सीनियर ब्रदर भी अपनी सोल निकाल लेते हैं। तभी हम देखते हैं कि कुछ मास्टर वहाँ केव से आ ही रहे होते हैं, वो भी अपनी सोल निकाल लेते हैं। ये देखकर लुयांग और ज्यादा परेशान हो जाता है। अगर लुयांग कहता है कि मुझे इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए। ये कहते ही लुयांग अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड निकाल लेता है और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। दोस्तों प्लीज इस एपिसोड को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।